दोस्तों पब्लिक ऑन डिमांड एक और डिमांड आई है पब्लिक की मेरे पास बहुत ज़्यादा कि मधु विहार से दिल्ली सचिवालय कौन सी बस जाती है। और दूसरा बोला है मधु विहार से गुरुद्वारा रकाबगंज कौन सी बस जाती है। इसके बारे में आप हमें पूरी सूचना दो कौन कौन से स्टेट आते हैं। और हमें दूसरा एक और बताइए 729 के बारे में कि ये बस कहाँ जाती है। तो दोस्तों ये 729 आपकी कापेसेड़ा से कश्मीरी गेट जाती है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं हमें कश्मीरी गेट के बारे में पता नहीं कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो हमारे सामने कई बार हम ढोलकुआ खड़े रहते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि ये कहाँ जाती है, कहाँ अप होती है, कहाँ डाउन होती है। तो दोस्तों मैं इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं और हमारे हिंदू भाई को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को दिल से नमस्कार। तो दोस्तों हम सब भाइयों को मिलजुल के रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है, एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीधा हमारा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको टाइम टाइम लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और बाकी दोस्तों 2-3 दिन में यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती निकली है, इसकी डिटेल भी बताऊंगा, तो वीडियो को शेयर करो। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मधु विहार से दिल्ली सचिवालय। तो दोस्तों मधु विहार से दिल्ली सचिवालय जाती है 770 जाती है। मैं बताता हूँ ये इनके फेयर स्टेज कौन कौन से स्टॉप होते जाती है। सबसे पहले जाती है मधु विहार द्वारका सेक्टर 2-6, मंगलापुरी पालमगांव, द्वारका पालमगांव, प्रहलादपुर, मोर लाइन, शास्त्री बाज़ार, आरआर लाइन, ढोलकुआ, भारतीय साधु समाज, तालकटोरा स्टेडियम, केंद्रीय टर्मिनल, कृषि भवन, मंडी हाउस, दिल्ली गेट, अंबेडकर नगर टर्मिनल, दिल्ली सचिवालय, पावर हाउस। अब इसका मैं बताता हूँ। और ये वहाँ से वापस जो आती है दिल्ली सचिवालय, दिल्ली गेट, मंडी हाउस, कृषि भवन, केंद्रीय टर्मिनल, तालकटोरा स्टेडियम, भारतीय साधु समाज, ढोलकुआ, आरएल लाइन, शास्त्री बाज़ार, फिर मोर लाइन के प्रहलादपुर, पालम कॉलोनी फ्लाईओवर, द्वारका पालम फ्लाईओवर, फिर आपका द्वारका सेक्टर 2-6, फिर आपका मधु विहार। तो दोस्तों ये आपका मैंने बताया था आपको 770 के बारे में, जो मधु विहार से दिल्ली सचिवालय जाती है। अब मैं एक और चलती है, ये जाती है मधु विहार से गुरुद्वारा रकाबगंज। तो दोस्तों इसके बारे में बताता हूँ, ये है 770C। दोस्तों दोबारा रिपीट करो 770C, ये जाती है मधु विहार से गुरुद्वारा रकाबगंज। तो इसके बारे में बताता हूँ, ये जाती है मधु विहार द्वारका सेक्टर 26, मंगलापुरी, द्वारका फ्लाईओवर, पालमगांव, प्रहलादपुर, मोर लाइन, शास्त्री बाज़ार, आरआर लाइन, ढोलकुआ, भारतीय साधु समाज, तालकटोरा स्टेडियम, गुरुद्वारा रकाबगंज। तो इसके बारे में बताता हूँ। और ये वापस आती है केंद्रीय टर्मिनल से गुरुद्वारा रकाबगंज से मधु विहार। तो इसके दोबारा मैं बताता हूँ, ये जो स्टॉप आते हैं तो आप कहीं से भी पकड़ सकते हो, लेफ्ट एंड राइट। तो बताता हूँ, केंद्रीय टर्मिनल, तालकटोरा स्टेडियम, भारतीय साधु समाज, ढोलकुआ, आरआर लाइन, शास्त्री बाज़ार, मोर लाइन, प्रहलादपुर, पालम कॉलोनी फ्लाईओवर, द्वारका फ्लाईओवर, पालम गांव, द्वारका सेक्टर 26, मधु विहार। दोस्तों ये मैंने बताया, मैं तीसरी बता रहा हूँ, जो आपका तीसरी स्टेट है 729। तो ये 729 जाती है, इसके बारे में बताता हूँ। ये मोरी गेट से कापेसेड़ा बॉर्डर जाती है, तो इसमें आप लेफ्ट एंड राइट कहीं से भी पकड़ सकते हो। अभी मैं आपको बताऊँगा मोरी गेट से कापेसेड़ा। तो मोरी गेट से जो जाती है बताता हूँ, ये आती है मोरी गेट से बताता हूँ। पहले मोरी गेट से आपका मोरी गेट, लाल किला, दिल्ली गेट, विवेका मार्ग, मिंटो रोड, पालिका केंद्र, केंद्रीय टर्मिनल, तालकटोरा स्टेडियम, भारतीय साधु समाज, ढोलकुआ, एयरफोर्स मुख्यालय जिसे कहते हैं सुबोत्रो पार्क, आपका एपीएस कॉलोनी, उसको एपीएस कॉलोनी भी कहते हैं और झरेड़ा गांव भी कहते हैं, शंकर विहार के बाद महिपालपुर, शिव मूर्ति, रजोकरी, फिर आपका समालखा, कापेसेड़ा क्रॉसिंग, कापेसेड़ा बॉर्डर। तो दोस्तों यही मैं इसका डाउन बताता हूँ। ये कापेसेड़ा बॉर्डर से मोरी गेट जाती है। तो उसके बाद आता हूँ कापेसेड़ा बॉर्डर, कापेसेड़ा क्रॉसिंग, समालखा गांव, शिव मूर्ति, महिपालपुर, शंकर विहार, एपीएस कॉलोनी, झरेड़ा, वायुसेना मुख्यालय, ढोलकुआ, भारतीय साधु समाज, तालकटोरा स्टेडियम, केंद्रीय टर्मिनल, पंडित
पंत मार्ग केंद्र में, फिर पालिका केंद्र, विवेकानंद मार्ग, मिंटो रोड, विवेकानंद मार्ग या मिंटो रोड, दो नाम है इसके, विवेकानंद मार्ग है, मिंटो रोड है। फिर आपका दिल्ली गेट, लाल किला, मोरी गेट। तो दोस्तों ये मैंने आपको 3 बसों के बारे में बता दिया, 770, 770C और 729। तो दोस्तों ये आप इन्हें लेफ़्ट से भी पकड़ सकते हैं, राइट से भी पकड़ सकते हैं। और मैं बता दूं, ये जो आपकी 729 है, इसके 2 रूट हैं, क्योंकि एक रूट इसका कश्मीरी गेट का है, तो एक रूट आपका केंद्रीय टर्मिनल का है। तो दोस्तों जो भी बस में बैठो, अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कंडक्टर से पूछ सकते हैं, कंडक्टर आपको सारे रूट बताएगा, बस उनसे आप तहजीब से बात करें। मैं आपका NB नेगी ब्रो ऐसी अच्छी वीडियो आपके समक्ष लाते रहूँगा। वीडियो को शेयर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। दोस्तों ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बेजुबान जानवरों की सेवा करते रहो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों अब कुछ 1-2-3 दिन में मैं यूपी पुलिस में की भर्ती निकली है, उसके बारे में आपको बताऊँगा, क्योंकि अभी उसका आपका एग्ज़ाम डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अभी ओपन नहीं हो रहा, ना उसकी डेट अभी शो हो रही है। जैसी उसकी डेट शो हो जाएगी और फॉर्म ओपन होगा तो मैं आपके समक्ष यूपी पुलिस के बारे में बताऊंगा। इसमें भारी मात्रा में भर्ती निकली है, तो आप वीडियो को ज़रा शेयर करते रहो, एक दूसरे की मदद करते रहो, मिलजुल के रहो। मैं आपका NB नेगी ब्रो, लव यू ऑल। आप लोगों को दिल से नमस्कार।